सभी साथियों को सुप्रभात। एलटी, जीआईसी व जीआईसी प्रवक्ता, इस वीडियो में इनके विज्ञापन वगैरह पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रयागराज एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए एलटी, जीआईसी की वैकेंसी आती है, जिसकी योग्यता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। यह दोनों आपका विज्ञापन आने के समय उसकी अंतिम तिथि तक यह आपका कंप्लीट होना चाहिए दोनों। इसमें टेट की कोई बाध्यता नहीं है, केवल और केवल आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। दूसरा है प्रवक्ता का, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी, एमएमएससी, एमकॉम यह सब प्लस बीएड होना चाहिए। इसके समकक्ष अर्हता का विवाद विगत 2 वर्षों से बना हुआ है और अभी तक सुलझ नहीं पाया है। जैसा कि समाचार पत्रों में आया था कि अर्हता का विवाद सुलझ चुका है, लेकिन शासन स्तर पर यह फाइल गई है। शासन स्तर से यदि इसको अप्रूवल मिल जाता है तो माना जाएगा कि यह अर्हता विवाद सुलझ चुका है। जैसे ही वहाँ से अनुमति मिल जाएगी शासन स्तर से, लगभग इसमें 10,000 के आसपास में रिक्तियां हैं वर्तमान समय के अनुसार। यह वैकेंसी शासन स्तर से फाइनल होते ही 15 से 20 दिनों में इसका विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। जैसा कि लोक सेवा आयोग द्वारा ही अगस्त महीने में बताया गया था, वहाँ पर प्रदर्शन जब किया गया था कि जीआईसी, एलटी जीआईसी के लिए प्री और मेंस होगा, यानी कि प्री आप क्वालिफाई करेंगे 13 गुना या 15 गुना, जितना भी बुलाया जाएगा, नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा रिक्तियों के अनुसार। प्री क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस होगा, और दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय, लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। और प्रवक्ता में पहले से ही प्री होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव, और मेंस लिखित होता है या पहले से ही है, और यही बना भी रहेगा। जैसे ही इसका निस्तारण शासन स्तर से हो जाता है तो आप मान सकते हैं कि यदि नवंबर और दिसंबर 2 महीने इस वर्ष में बचे हुए हैं 2024 में, यदि इसका निस्तारण इन 2 महीनों में हो जाता है तो आपको यह जो कैलेंडर आएगा 2025 का, उसमें इन दोनों भर्तियों का तिथि सहित स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि परीक्षा कब हो सकती है। इसकी जो कैलेंडर आएगा, यह तभी संभव है जब शासन से अनुमति मिल जाती है इन 2 महीनों में, तब। अन्यथा फिर वही चीज़ें लिख कर आएंगी, जैसे 2024 के कैलेंडर में, कैलेंडर के आप नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा था कि यह सब विज्ञापन भी आ सकते हैं, तो सेम कंडीशन वही रहेगी। तो इसमें कोई गेस नहीं कर सकता है कि अनुमति मिल ही जाएगी या नहीं मिल जाएगी। यदि अनुमति मिल जाती है तो ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अनुमति इन 2 महीनों में मिल जाती है
तो कैलेंडर में पहली ही भर्ती ये दोनों वैकेंसी होंगी, LTGIC और GIC प्रवक्ता की 2025 में। इसमें अपीयरिंग का कोई रोल नहीं रहेगा। आपका ग्रेजुएशन और B.Ed या PG प्लस B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक CTET या TET नहीं मांगा जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक यह योग्यता आपकी पूर्ण होनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि इस समय केवल आप मान सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बता सकता है। मान कर चलिए अगर हम जनवरी फरवरी में या विज्ञापन अगर मान लेते हैं जनवरी फरवरी या मार्च तक, क्योंकि इसके पहले हमने बताया था कि अगस्त सितंबर में वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि इस पर लगभग जुलाई के लास्ट तक जो भी संशोधन वगैरह था वो हो गया था, लेकिन फिर से निदेशालय भेजा गया। निदेशालय में कुछ आपत्तियां दर्ज की गई तो उसको फिर से अप्रूव किया गया है। तो जनवरी या फरवरी तक यदि यह विज्ञापन आपका आ जाता है तो आप मान कर चलिए कि कम से कम आपको 6 महीने अवश्य मिलेंगे उस दिन से, जिस दिन से विज्ञापन आएगा। तो इसको मान कर चलिए कि आपका जून के पहले यदि विज्ञापन आ जाता है तो की बात कर रहे हैं, जून जुलाई 2025 के पहले इसका प्री होने की संभावना नहीं है। यदि विज्ञापन आता है तो जून जुलाई, तो आप इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको तैयारी भी इसके लिए बहुत अच्छे लेवल की चाहिए, तो आपके पास आज से मान कर चलिए कि आपके पास 7 से 8 महीने हैं। तो 7-8 महीने आप अच्छे से जम के तैयारी करिए, क्योंकि और कोई भी वैकेंसी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए। सब्जेक्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो हर जगह काम आएगा। ये केवल LTGIC की बात नहीं है, हर जगह आप जहाँ भी TGT PGT देंगे वहाँ आपको काम आएगा। तो अपना सब्जेक्ट बढ़िया से 7-8 महीने तैयार कर लीजिए। इसके संबंध में कोई और जो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।